आप सभी के जो सीटेट के आंसर की हैं, यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की है भाई, वो आ चुका है। हमारे सारे विद्यार्थी इस चीज़ को कैसे देखेंगे, हम इसको बताने वाले हैं आपके सामने अभी पूरा का पूरा डिटेल में, और हर एक स्टेप्स आपको समझाएंगे। जो प्रशिक्षु ये बोल रहे हैं कि सर ओपन नहीं कर पाए, कैसे देखेंगे, ओपन नहीं हो रहा है सर, तो क्या कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे डाउट हम आपको क्लियर करेंगे अभी का भी। बस जितने स्टेप्स हम आपको बताते चल रहे हैं उसको आप फाइनली एंड तक देखेंगे। और दूसरी तरफ जो बच्चे बोल रहे हैं, एक और डाउट निकल के आ रहा है अभ्यर्थियों का कि सर किसी एक क्वेश्चन के ना 2 ऑप्शन टिक हैं, 2 ऑप्शन टिक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो टिक किया सर वो भी टिक है, सही है, एक और आंसर टिक दिखा रहा है उसमें सही का, तो इसके लिए क्या शर्त होगा उनका, तो इसके विषय पे हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए अभी फाइनली आंसर की ये नहीं है, ये प्रोविजनल आंसर की है। इसके नीचे आप देखेंगे जहां से आप अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर जो लॉगिन कर रहे हैं अपना, और प्लस डाउनलोड प्रोविजनल आंसर की जो आप कर रहे हैं, उन दोनों के नीचे ही आप देखेंगे बगल में साइड में चैलेंजिंग का एक पोर्टल खुला हुआ है। वहाँ से आप ओपन करके पोर्टल को, उसको आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ यह रॉन्ग क्वेश्चन इनका है, हमारा क्वेश्चन सही है क्वेश्चन का आंसर, तो आप कर सकते हो। अब मैं पहले एक एक स्टेप्स आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पेपर मतलब अपना आंसर की देख सकते हैं प्रोविजनल। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 मोबाइल फ़ोन लेने हैं। दोनों मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले वाले में या दूसरे किसी एक मोबाइल में आपको डाउनलोड कर लेने हैं प्रोविजनल आंसर की जो आया हुआ है। ठीक है, और एक दूसरे मोबाइल में आपको अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर लॉगिन कर लेना है अपना, जो आपने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था उसको लॉगिन कर लेना है। दोनों मोबाइल फ़ोन अलग अलग होने चाहिए। एक में आपको अपने क्वेश्चन पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ था उसको लॉगिन कर लेना है, और दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में पेपर में आपको, दूसरे मोबाइल में आपको डाउनलोड कर लेना है प्रोविजनल आंसर की इनका। ठीक है, अब देखिए जो डाउनलोड करेंगे प्रोविजनल आंसर की, उसमें कई सारे शर्त हैं, ध्यान से अगर हम बताते चलते हैं, सुनते चलिए। इसमें 176 पेजेज हैं। अब अभ्यर्थी परेशान हो जाएगा 176 में किसको देखें, तो पहले तो आप 176 पेज के पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिर्फ आपको ओपन ही नहीं करना है, उसमें आप उस डेट को देखना है जिस डेट को आपका एग्जाम था। पहली बात है, उस डेट को देखने के बाद उस डेट का पेपर तो आप पहले ओपन कर लीजिएगा जिस डेट को आपका एग्जाम था। उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट थी आपकी कि इवनिंग शिफ्ट था, इसको भी आप पहले जस्टिफाई कर लोगे। ठीक है, कि हमारा मॉर्निंग शिफ्ट था कि इवनिंग शिफ्ट था। अगर मॉर्निंग शिफ्ट था, फर्स्ट पेपर था, तो फर्स्ट पेपर आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर ओपन करने के बाद अब आप क्या करोगे, उसको मैच करोगे। देखो अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी, सारे क्रियाकलाप जो आप देखे। अब यहाँ पे अगर मॉर्निंग शिफ्ट में हम मान लेते हैं आपका फर्स्ट पेपर था, तो मॉर्निंग शिफ्ट में मान लेते हैं आपका एग्जाम जो था 23 तारीख को था भाई, 23 जनवरी को था आपका एग्जाम। 23 जनवरी को अगर आपका एग्जाम था और किस शिफ्ट में था, मॉर्निंग शिफ्ट में था। ठीक है, इस तरह आपने उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपने अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन पेपर से मैच करने हैं। इस प्रकार से आपके मैचिंग तो हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या एक और यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है बच्चों के मन में कि सर उसमें सेक्शन दिया है, कैसे चेक करें सेक्शन को। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसमें जब आप ओपन करेंगे तो साइड में P1, P2, P3, P4 और P5 इस प्रकार से सेक्शन लिख कर आया होगा। P1 में जो आपका पहला सेक्शन है, उसमें आपको दिया है, हमारे शिफ्ट में क्या दिया था, पहला जो आपका दिया रहेगा उसमें CDP दिया है, CDP। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन, बच्चे घबरा गए कि सर 30 ही क्वेश्चन आ रहा है। 30 नहीं भाई, वो P1 सेक्शन आपने खोला था पहला। तो P1 सेक्शन में आप देखेंगे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपको मिलेगा इस प्रकार से। जो P2 सेक्शन इसके बाद आएगा मैथ का, मैथ वाले में आप देखने को मिलेगा आपको 31 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर मैच करोगे। इसके बाद आपका EVS का आएगा सेक्शन, EVS आप ओपन करेंगे। EVS ओपन होगा तो उसके बाद आप 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन इसमें आप देखोगे। अब एक बड़ी समस्या और आ गई, P4 और P5 सेक्शन कैसे हम लोग देखें सर, क्योंकि इसमें लैंग्वेज हमने हिंदी लिया है, इंग्लिश का ओपन हो जा रहा है, तो इसके लिए दो आपके एक तरह से रूल, 2 तरीके से आप इस पे जा सकते हो। देखो जो बच्चा इंग्लिश है, जिसका लैंग्वेज इंग्लिश है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, तो वह उसमें क्या होगा कि P4 जो होगा ना वह इंग्लिश का दिया होगा, और P5 जो है भाई ना वह हिंदी दिया होगा सेक्शन वाला। और जिस बच्चे का लैंग्वेज जो है मेरे भाई ना, वह अगर हमारा
हिंदी है तो P4 जो होगा ना वो हिंदी होगा और P5 जो होगा मेरे भाई वो इंग्लिश होगा। इस तरह से आप देख पाएंगे अपना आंसर की पूरी तरीके से। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना, पहले 2 मोबाइल लेने हैं। एक मोबाइल में आपको डाउनलोड कर लेना इनका प्रोविजनल आंसर की। डाउनलोड होने के बाद उसमें 176 पेज होंगे। 176 पेजेज में आप लोग गुमराह मत होइएगा, उसमें कुछ है ना, खो मत जाना है हमको खोना नहीं। उसमें सबसे पहले हमको उसमें यह सर्च करना है कि कौन से डेट को हमारा एग्जाम था। मान लीजिए किसी का 28 को, किसी का 23 को, किसी का 6 को, किसी का 20 को, किसी डेट को रहा हो तो उस डेट को आप ओपन करेंगे, उस डेट को क्लिक करेंगे, वहाँ पे सर्च कर लेंगे। उसके बाद सर्च करना है मॉर्निंग शिफ्ट में था या फिर इवनिंग शिफ्ट में था। तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में था तो मॉर्निंग शिफ्ट आपको सर्च कर लेना, वहाँ पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद आप अपने अटैम्प्ट किए हुए क्वेश्चन पेपर से, जो अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन पेपर, उसको भी ओपन कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे अपने फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में। उसके बाद दोनों को मैच कराएंगे और समस्या तब आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर इस वाले सेक्शन के हिसाब से। तो आप देखेंगे P1 सेक्शन में 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके CDP के होंगे, P2 में मैथ का, P3 में आपका EVS का रहेगा। इसका P4 P5 में एक समस्या और क्रिएट होगा, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया हुआ है तो P4 आपका इंग्लिश होगा और P5 हिंदी होगा। अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, तो P4 आपका हिंदी होगा और P5 इंग्लिश होगा। मतलब जो लैंग्वेज होगा वह पहले आपका खुलेगा, उसके बाद वाला जो दूसरा लैंग्वेज होगा वो ओपन होगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है। इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। जितने बच्चे का ओपन हो गया है वो भी कमेंट करेंगे कितना नंबर बन रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। और दूसरी तरफ उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जिसमें 2-2 ऑप्शन टिक है तो उसमें घबराना नहीं है। वो चैलेंज के लिए है, उसमें सबको नंबर दिया जाएगा, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नंबर इसमें। जिसमें कि चैलेंज पोर्टल भी खुल रहा है, वहाँ पर नीचे देखेंगे तो उसका भी पोर्टल ओपन हो रहा है। अगर आपको लग रहा है इसमें डाउट है, इसमें हमको हमारा सही है, इनका गलत है, तो आप उसको चैलेंज करिए, है ना। तो फाइनल आंसर की आपको करीब 20 या 20 तक ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ये चीज़ आप देख सकते हैं। एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को शेयर करेंगे, ये आपका काम है। धन्यवाद।